नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जरा छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट लीजिए। छत्तीसगढ़ में आज 1059 नए मरीज मिले हैं। 35,705 टेस्ट में 1059 मरीज संक्रमित निकले हैं। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी दर 2.97% हो गई है और 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत। जी हां, पिछले 3 दिन से पहले एक मौत हुई थी, 2 दिन से कोई मौत नहीं और पिछले 24 घंटे में 3 की मौत। आज कुल 21 मरीजों की छुट्टी हुई। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीज 2,977 हैं। और बात राजधानी रायपुर की कर लेते हैं जरा कि यहां किस तरह के हालात है। राजधानी रायपुर में 343 नए संक्रमित मिले हैं। बिलासपुर में 159, रायगढ़ में 141 नए मरीज मिले। जांजगीर में 24, सुकमा में 46, राजनांदगांव में 44 नए केस, जशपुर में 32, कोरिया में 21, बीजापुर में 19 केस, सरगुजा 12, सूरजपुर 13 नए मरीज मिले। और लगातार हम जिस तरह से कह रहे थे कि कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर आप खड़े हैं, लेकिन लोग पार्टियां करने में मशगूल थे, अलग अलग जगहों पर भीड़ करने में मशगूल थे। लगातार ये कहते रहे कि देखिए मास्क लगाइए, तो मास्क नहीं लगाना था। लेकिन अब धीरे धीरे संक्रमण की दर आप देखिए कि 1000 का आंकड़ा प्रदेश पार कर चुका है और पॉजिटिविटी दर देखिए जो कि 0 की तरफ बढ़ी थी, वो 2.97% हो गई है। तो ये ब्रेकिंग आपको डराने के लिए नहीं है, सतर्क रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट देश दुनिया में तबाही मचा रहा है। बढ़ते संक्रमण के बीच कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में भी तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट 2.52% तक पहुंच गया है और अभी आपको बताया कि कितना है। रायपुर में आज की बात करें तो मरीजों का आंकड़ा 343 तक पहुंच गया है। वहीं चिरमिरी के आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में प्रिंसिपल समेत 37 छात्र कोरोना पॉजिटिव हो गए। स्कूल के हालात देखिए आप। स्कूल में भी 37 छात्र प्रिंसिपल समेत पॉजिटिव हो गए। अब सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि स्कूल में क्या वाकई एंट्री हो या नहीं हो, या फिर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ बढ़ा जाए, ये सरकार को निर्णय लेना है। 41 संक्रमित हो चुके हैं। इधर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के 14 डॉक्टर, अब आप देखिए जहां जिनको इलाज करना है वो खुद संक्रमित है, कहां जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के 14 डॉक्टर और जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। मुंगेली के CMHO कार्यालय में DPM समेत 7 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद CMHO कार्यालय 5 दिन के लिए सील कर दिया गया है। ये कोई हवाई खबर नहीं है। IBC 24 पर आप पुख्ता खबरें सुन रहे हैं। वहीं कांकेर जिले के कन्हार गांव में SSB के 5 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। संक्रमित जवानों को बैरक में ही आइसोलेट किया गया है। छत्तीसगढ़ में 27 दिसंबर तक 40 से 50 नए मामले आए थे, लेकिन 28 दिसंबर को उसके बाद संक्रमण की रफ्तार इस तरह बढ़ी। 29 दिसंबर को प्रदेश में 106 नए केस सामने आए। 30 को आंकड़ा 150 को छू गया। 31 दिसंबर को 190 हो गए। जनवरी को आंकड़ा देखिए करीब दोगुना होकर 279 तक पहुंच गया। और ये कल की बात यानी 3 जनवरी तक की बात कर रहे हैं तो ये आंकड़ा दोगुने से भी ज्यादा 698 और आज 1000 से ज्यादा। अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट हुआ तो विशेषज्ञों के माने तो तीसरी लहर की पीक में मरीजों की संख्या दूसरी लहर के मुकाबले 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो सकती है। और इस लिहाज से इस पीक में एक दिन में करीब 60,000 नए केस सामने आ सकते हैं। ये भविष्य की बात है, आप इससे डरिए मत, लेकिन बेफिक्र भी मत होइए। और जरा सरकार की भी बात कर लें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर SP को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 4% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में जहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने को कहा है। प्रदेश के 4 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। इनमें रायगढ़ में 8.39, रायपुर में 6.47, दुर्ग में 4.81 और बिलासपुर में
पॉजिटिविटी रेट 4.06% है। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर जांच अनिवार्य करने, रेलवे स्टेशन और राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में रैंडम टेस्टिंग करने, जरूरत के मुताबिक माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट जोन बनाने और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की डेली रिपोर्ट के निर्देश दिए गए। सीएम के निर्देश के बाद रायपुर जिले में धरना प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध लग गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू को लेकर व्यापारिक संगठनों के साथ चर्चा के बाद कल फैसला हो सकता है। बैठक के बाद ही जिला प्रशासन गाइडलाइन जारी करेगा। कवर्धा जिले में भी सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। दुर्ग में भी सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, तो वहीं रायगढ़ में कलेक्टर ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रायगढ़ में पॉजिटिविटी रेट 8.39% है। कांकेर जिले में भी प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी और इसके बाद 4 दिनी सालाना मेले को बंद कर दिया है। कोरिया जिले की बात की जाए तो धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा जांजगीर, धमतरी, मुंगेली में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। गरियाबंद जिले में भी इसी तरह धारा 144 लागू की गई और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। बिलासपुर में कलेक्टर ने बैठक लेकर आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, दवाइयों सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इधर बढ़ते संक्रमण के चलते 7 जनवरी से प्रस्तावित छत्तीसगढ़ आईएएस कॉन्क्लेव को स्थगित कर दिया गया है। रायगढ़ जिले में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और जो भी अनावश्यक रूप से घूमता पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सभी नागरिकों से मेरी अपील है कि रात को अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। जो आइडेंटिफिकेशन है, वैक्सीनेशन है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, हॉस्पिटल बेड्स के अंदर पर्याप्त व्यवस्था होना, बेड्स का होना, आइसोलेशन सेंटर्स की व्यवस्था, अभी हम इन पहलुओं में चर्चा करेंगे इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ में भी कि इस वेरिएंट में हमें क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और मध्य प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के 308 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1029 हो गई है। इंदौर में सबसे ज्यादा 137 नए मरीज मिले हैं, जबकि भोपाल में 69, ग्वालियर में 22 और जबलपुर में 21 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमण दर 1.85% हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कोरोना धीरे धीरे से फैल रहा है। इंदौर में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कोरोना से निपटने की सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। इधर भोपाल में बुधवार से मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही मास्क को लेकर अभियान चलाया जाएगा। भोपाल में जिला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सतर्कता जरूरी है। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी होने का दावा भी किया। वहीं कांग्रेस ने भीड़ वाले आयोजन पर बैन लगाने का सुझाव दिया। प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं। अब हमारे एक्टिव केस 1029 संपूर्ण मध्य प्रदेश में हैं। घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, पर सावधानियों की ज्यादा आवश्यकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट की इस बैठक में लोगों से यही कहेंगे कि सुरक्षा का ध्यान रखें, पर सरकार की स्तर पर सभी प्रकार से हम लोगों ने तैयारियां की। बैठक में सुझाव वही दिए हैं कि भाई अगर वो करना है, आपको भीड़ भाड़ रोकना है, तो आपको सभी पे एक जैसा प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। ये अलग अलग प्रतिबंध नहीं होंगे। बीरगांव नगर निगम में महापौर और सभापति दोनों ही पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। आज दोपहर हुए चुनाव में कांग्रेस के नंदलाल देवांगन महापौर चुने गए। वहीं कांग्रेस पार्षद कृपाराम निषाद सभापति निर्वाचित हुए। हालांकि 19 पार्षद वाले कांग्रेस का पलड़ा शुरू से ही भारी था। कांग्रेस के 19 पार्षद के साथ 6 निर्दलीय पार्षदों ने भी पहले ही कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन भाजपा ने पतिराम साहू को महापौर प्रत्याशी बनाया। साथ ही जेसीसीजे पार्षद एवज राम देवांगन को सभापति प्रत्याशी बनाया। जीत हासिल कराने के लिए दाव चला। इसकी वजह से कांग्रेस ने आखिरी समय में अपना सभापति का प्रत्याशी बदला और इकराम कुरैशी की जगह कृपाराम साहू ने सभापति के लिए नामांकन भरा। लेकिन भाजपा की कोई चाल काम नहीं आई और कांग्रेस मेयर और सभापति दोनों ही पद पर आराम से बहुमत से अपना कब्जा जमाने में कामयाब रही। मेयर पद के लिए नंदलाल देवांगन को 25 और पतिराम साहू को 15 वोट मिले। इसी तरह सभापति के लिए कृपाराम निषाद को 26 और एवज देवांगन को 14 वोट मिले। कांग्रेस ने इसे भूपेश सरकार के प्रति जनता के विश्वास की जीत बताया है।
हमारा ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ प्रदूषण है, मजदूर एरिया है, उनको नौकरी की दिक्कत है, तो ये सब मामलों में हम विशेष ध्यान देके प्रदूषण को कम करवाएंगे और हमारे जो स्थानीय लोगों को उसको रोजगार दिलाने की पूरी व्यवस्था की जाए। हम लोग हमारा जीत का श्रेय हमारी पार्टी को और आदरणीय पंकज भैया को और सत्तू भैया को और भूपेश बघेल जी जो है, आप सब एक साथ मिल करके पार्टी तय किया है कि आप लोग यहाँ नगर निगम विकास कार्य में आप सहयोग बनो। जी ने, भूपेश बघेल जी ने 104 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना की सौगात दे करके बहुत बड़ा एक विकास का काम यहाँ के लिए करके सिद्ध कर दिया कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी विकास के कामों में भरोसा रखती है। कांग्रेस तो एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद करके और चुनाव जीतती है। वो कोई संगठन के आधार पर या काम के आधार पर चुनाव नहीं जीतती है। और रायगढ़ जिले में धान की बम्पर खरीदी हो रही है। अब तक केवल 50% किसानों ने ही धान बेचा है, लेकिन धान खरीदी का आंकड़ा 33 लाख क्विंटल के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि रायगढ़ जिले में इस बार धान खरीदी के लिए 1,20,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और अभी भी तकरीबन 56,000 किसान धान खरीदने के लिए बचे हुए हैं। ऐसे में धान खरीदी का आंकड़ा 65 लाख क्विंटल से भी अधिक तक जाने की उम्मीद है। रायगढ़ जिले में अभी तक 67,884 किसानों ने धान बेचा है। अभी तक कुल धान खरीदी की मात्रा है 31 लाख की है, जिसका प्रतिशत होता है 55% धान बिक चुका है। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। धान का भी जो बड़े किसान बचे हैं उनका धान खरीदी किया जाना, जो बहुत कम मात्रा में होता है छोटे किसानों की अपेक्षा। तो धान खरीदी संपूर्ण कर ली जाएगा 31 जनवरी के भीतर। केवल 21 दिन बचे हुए धान की खरीदी के लिए और अभी केवल 50% ही खरीदी हो पाई है। आज भी बारदाने की समस्या है, आज भी उपज मंडियों में किसान चक्कर लगा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि कुछ मंडियों में तो खरीदी हो रही है और कुछ मंडियों में खरीदी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बिग न्यूज पर दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के करीब 5,500 मामले सामने आए और संक्रमण दर बढ़कर 8.37% हो गई है, जबकि 1,575 मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना से 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। मुंबई से गोवा आए कार्डेलिया क्रूज जहाज पर सवार 2000 से अधिक लोगों में से 66 लोग कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने इसकी पुष्टि की। इसी जहाज पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने पिछले साल अक्टूबर में एक रेव पार्टी का भांडाफोड़ कर कुछ नामचीन लोगों को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस जल्द ही आधुनिक हथियारों से लैस होगी। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी यूनिट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को जल्द ही आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए अमेरिकी सिंह सॉयर असॉल्ट राइफलें और पिस्तौल मिलेंगी। भारतीय सेना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अत्याधुनिक हथियारों से लैस होने वाले देश की पहली पुलिस होगी। पीएम नरेंद्र मोदी का मणिपुर के इम्फाल में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। यहाँ उन्होंने आदिवासी जनजातियों के साथ वाद्य यंत्र बजाया। मणिपुर के इस यादगार लम्हों को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर से भी शेयर किया। कुछ और खबरें देखते हैं। गुरेला पिंडरा मरवाई जिले में सरकारी वाहन के दुरुपयोग का एक मामला सामने आया है। दरअसल टीकर कला स्थित जिला कंपोजिट कार्यालय भवन परिसर में छत्तीसगढ़ शासन में संलग्न एक बोलेरो वाहन को कई घंटों तक स्टार्ट कर इसी का मजा उठाते हुए लोग नजर आए हैं। जिला कंपोजिट भवन के सामने इस वाहन को काफ़ी देर तक ऐसे ही स्टार्ट करके उसके भीतर सोते हुए 2 लोग नजर आए, जो ठंड में एसी की गर्माहट का लुत्फ उठा रहे थे। कटनी के एनकेजे थाने क्षेत्र के तिलक कॉलेज में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच प्रदर्शन के दौरान जमकर मारपीट हुई है। इस दौरान जमकर लात घूसे चले हैं। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट के दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर थाना ले आई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को समझाइश दी जा रही है। तभी एबीवीपी कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए। टीआई चैम्बर्स के बाहर ही एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े और जमकर मारपीट की। बहुत निंदनीय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके लिए पुरजोर विरोध करता है इस चीज़ का कि आप
कुल मिलाकर ये कहना देखा जाए तो कॉलेज के अंदर कम से कम 1000 से 1500 छात्रों पर डर पैदा हो गया है। प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, हर संगठन का अधिकार है। उसके बीच में विघ्न डालने के बीच में कुछ छात्र नेता एबीवीपी के आए और वो विघ्न डालने लगे, तो वहाँ के आम छात्रों ने एबीवीपी के युवा नेताओं को खदेड़ा वहाँ से। मुरैना में रेत माफिया बेखौफ हैं। दरअसल रेत माफिया दिन दहाड़े चंबल नदी के राजघाट के नए पुल और पुराने पुल के अलावा सराय छोला थाना इलाके और देवगढ़ थाना इलाके के कई घाटों से रोजाना रेत अवैध खनन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राजघाट से चंद कदम दूर अल्लाबिली पुलिस चौकी होने के बावजूद रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां गुजर रही हैं। फिर भी प्रशासन मौन है, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। ये स्थिति प्रकाश में आई है। पुलिस अधीक्षक महोदय की मीटिंग हुई है आदरणीय कलेक्टर महोदय से, उसके बाद एसडीएम साहब और मेरी भी मीटिंग हुई है। हम लोगों ने ये तय किया है कि शीघ्र इस पर टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई की जाएगी। हम मिलकर भी कार्रवाइयाँ करते हैं और जब ऐसी कोई आवश्यकता होती है तो स्वतंत्र रूप से भी कार्रवाई करते हैं। मैं अपनी कोर्ट से निरंतर कोई भी ऐसा मैटर आता है तो शीघ्र निराकरण करते हुए उन पर जुर्माने की कठोर कार्रवाई करता हूँ। कोरबा के पसान वन परिक्षेत्र के थुहानाला गांव में हाथी हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे बिलासपुर रेफर किया गया। वहीं पीड़ित की पत्नी का इलाज जिला अस्पताल गौरेला किया जा रहा है। दरअसल थुहानाला गांव के पास एक दंतेल हाथी के हमले से पति पत्नी घायल हो गए थे। पीड़ितों को प्राथमिक उपचार के बाद गौरेला जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था, लेकिन अब पीड़ित व्यक्ति को बिलासपुर रेफर किया गया है। बलरामपुर जिले में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। झारखंड से पहुंचा 12 हाथियों का दल लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। आज दल में शामिल 2 नन्हे समेत 8 मुख्य हाथी मुख्य मार्ग के करीब पहुंच गए। सुनावल रामचंद्रपुर मार्ग को बंद कर दिया गया। हाथियों ने ग्राम लूरगी में 7 घरों को तोड़कर अनाज खा लिया। वहीं हाथियों के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। जा रहे थे प्लांट में, रुक गया, रास्ता बंद था, उसकी वजह से नहीं जाने दिया। बोल रहे हैं आगे हाथी बैठा हुआ 50 फीट आगे। स्टाफ जो है मौके पर जाकर निगरानी करते हुए और वहाँ डटा हुआ है। और ये हाथियों का दल अभी जो है P3442 कंपार्टमेंट जो कनकपुर और लुरगी के पास है, और इसके बगल से PWD मार्ग जो लुरगी से रामचंद्रपुर जाता है वो मार्ग है, जिसे हम लोगों के द्वारा बंद कराया गया है। कबीरधाम जिले में इन दिनों ठंड का असर आम लोगों के साथ ही भगवान पर भी पड़ रहा है। यही कारण है कि शहर के कचरीपारा स्थित श्री राम जानकी रमण मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को शॉल भेंट की गई है और बाल गोपाल श्री कृष्ण जी को आकर्षक स्वेटर पहनाया गया है। मान्यता है कि जिले में भगवान की देखभाल का पूरा जिम्मा पुजारी के पर रहता है। वहीं मंदिरों में भगवान को बाल रूप माना जाता है। ऐसे में उनके खाने पीने, नहाने से लेकर सभी काम पुजारी के द्वारा किए जाते हैं। भगवान भी ऐसे हैं कि उनकी सेवा पुजारी ही करते हैं। जब पुजारी जी को ठंडी लगती है तो फिर भगवान को भी लगती है, क्योंकि भगवान को एक बालक के स्वरूप में रखे हुए हैं। अब देखिए, जब तक ये ठंडी रहेगी तब तक भगवान को साल उठाया जाएगा। मतलब रात्रि में साल उठाते हैं और सुबह हम लोग पूजन के बाद महाअभिषेक आरती जो होती है उस समय उनको उतारते हैं। धार में 5 दिवसीय मांडू उत्सव का समापन हो गया है। 5 दिनों तक चले उत्सव में देश के साथ ही स्थानीय कलाकारों और जाने माने कवियों ने प्रस्तुति दी है। मांडू उत्सव के दौरान आर्ट एंड क्राफ्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हेरिटेज वॉक, साइकिलिंग, स्टोरी टेलिंग, हॉट एयर बैलून और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों का सैलानियों ने जमकर आनंद उठाया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।